पैरा पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लिसन माय डियर, हमको पता है कि भाई दो वेक्टर्स है, सेम डायरेक्शन में तो एडिशन करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, रैंडम डायरेक्शन में तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे। अगर दो वेक्टर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है एंड देन वी हैव टू अप्लाई द पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरालेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। Now we are in this one. So see, consider two vectors are originating from the point O में से एक वेक्टर ये हो रहा है, A पॉइंट पे जा रहा है एंड दूसरा वेक्टर B पॉइंट पे जा रहा है, मान लीजिए वेक्टर P है और वेक्टर Q है, ठीक है। एंड दिस इज द adjacent sides of the parallelogram, let it be what to do, ए है, हमको करना क्या है, इसके पैरेलल में दूसरा वेक्टर लेना है। ये ऐसा पैरेलल लिया मैंने, ये वेक्टर Q है तो ये भी क्या होगा, वेक्टर Q। और इसके पैरेलल में दूसरा वेक्टर लेना है, यहाँ पे ऐसा, ये वेक्टर P है तो ये भी क्या होगा, वेक्टर P, राइट ना। देखिए गौर से देखिए, अर्लियर वी हैव स्टडीड अबाउट दैट ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, एंड पॉइंट ऑफ द सेकंड वेक्टर गिव्स द रिजल्टेंट वेक्टर। बोले तो वेक्टर R is equal to वेक्टर P plus वेक्टर Q। Are you getting this one? Are you getting? So वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर R is equal to वेक्टर P plus वेक्टर Q, वेक्टर P plus वेक्टर Q। Are you getting this one? वेक्टर P plus वेक्टर Q। Now what to do? तो ये यहाँ पे ये जो एंगल होगा ये थीटा होगा, क्या होगा, अपने को करना क्या है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है C पॉइंट से D पॉइंट पर। क्या करना है, C पॉइंट से D पॉइंट पर। क्लियर है पॉइंट? अब थोड़ा गौर से देखिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये होगा 90 डिग्री। क्या होगा, 90 डिग्री। समझने की कोशिश करो, यहाँ पे क्या है, O पॉइंट में से वेक्टर P एंड वेक्टर Q, वेक्टर O पॉइंट में से वेक्टर P एंड वेक्टर Q आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम कॉमन पॉइंट, then we have to apply the parallelogram law of vector addition, अब उसका अपन अगर नोटेशन लिखते हैं तो नोटेशन लिखने के बाद क्या होगा, थोड़ा गौर से देखिए, यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर OB क्या होगा, ध्यान दीजिए, वेक्टर OB जो होगा, OB क्या होगा, वेक्टर Q, क्या होगा, वेक्टर Q। OA क्या होगा, वेक्टर P, क्या होगा, वेक्टर P। एंड OC क्या होगा, वेक्टर R। What is R? R is the resultant vector, Now see carefully my dear, see carefully। ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ODC, दिख रहा है आपको? ट्रायंगल ODC में एंगल ODC कितने डिग्री का है, 90 डिग्री है। Now we have to apply the Pythagoras theorem. Which theorem? Pythagoras theorem. By Pythagoras theorem. My dear, क्या होगा, OC square is equal to OD square plus CD square। So OC square is equal to मैं OD के जगह पे लिख सकता हूँ OA plus AD का होल स्क्वायर प्लस CD।
लिख सकता हूं मैं। यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे, यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक फार्मूला मिल रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। बोले तो क्या होगा, थोड़ा गौर से देखिए यहाँ पे क्या होगा, oc स्क्वायर इज इक्वल टू oa स्क्वायर प्लस ट्वाइस oa इनटू ad प्लस ad का स्क्वायर प्लस cd का स्क्वायर प्लस cd का स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आर वेटिंग क्या किया मैंने, OA को A पकड़ा और AD को B पकड़ा। बोले तो A प्लस B का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। नाउ सी माय डियर केयरफुली इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, ADC में एंगल ADC कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस क्या होगा बेटा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलिए AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड। माय डियर सी केयरफुली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में देखो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर दिख रहा है आपको, सेकंड में देखो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, उस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के जगह पे मैं AC स्क्वायर लिख सकता हूँ। आर यू गेटिंग दिस वन? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड माय डियर सी केयरफुली, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस ट्वाइस OA इनटू AD प्लस AC स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस वन माय डियर? आर यू गेटिंग? क्या समझ में आया मैंने क्या किया? उसके जगह पे मैंने अब से AC स्क्वायर लिख दिया। क्या लिख दिया? AC स्क्वायर। अब थोड़ा गौर से देखिए, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC में आप cos थीटा का फार्मूला लगाओ। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ADC में ये 90 डिग्री है, क्या होगा बेटा, AD अपॉन AC, क्या होगा AD अपॉन AC, क्या होगा AD अपॉन AC। माय डियर व्हाट इज द AD? AD इज इक्वल टू क्या होगा, AD इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो AD इज इक्वल टू क्या होगा, AD is equal to AC cos theta, AC cos theta। Are you getting this one? Are you getting? यहाँ पे कहीं तो भी आपको AD दिख रहा है क्या? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? AD। मैं इस AD के जगह पे AC cos theta लिख सकता हूँ क्या? अरे बाबा देखो, यहाँ पे क्या है? AD। यहाँ पे क्या है? AD। यहाँ पे क्या है? AD। यहाँ पे क्या है? AD के जगह पे मैं AC cos थीटा लिख सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ मस्त पैकी, इसको थर्ड इक्वेशन दे देता हूँ और इसको फोर्थ दे देता हूँ। क्या देता हूँ? थोड़ा गौर से देखिए, देखो यहाँ पे फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ क्या होगा बेटा, बोलो OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस ट्वाइस OA इनटू AC cos थीटा प्लस AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। आर वेटिंग दिस वन? क्या किया मैंने बेटा, OA स्क्वायर प्लस ट्वाइस OA, AD के जगह पे क्या आया, AC cos थीटा, क्या आया AC cos प्लस AC स्क्वायर। अब मस्त भाई की क्या करना है आपको, उसकी वैल्यू पुट अप करना है। क्या करना है? वैल्यू पुट अप। माय डियर सी फ्रॉम द फिगर व्हाट इज द OC? व्हाट इज द OC? R इज द रिजल्टेंट वेक्टर, R इज द रिजल्टेंट वेक्टर। बोले तो क्या होगा यहाँ पे, R स्क्वायर, क्या होगा R स्क्वायर। व्हाट इज द OA?
व्हाट इज द पी, वो ये पी, तो यहाँ पे क्या होगा पी स्क्वायर, क्या होगा P square. व्हाट इज द ओए पी, व्हाट इज द एसी क्यू, व्हाट इज ए कॉस थीटा, व्हाट इज द एसी ए ओए क्या है पी एंड एसी क्या है मेरे पास क्यू, क्या है Q. क्योंकि ये इसको पैरेलल है, ये क्यू है तो ये भी क्या होगा Q. तो कहने का मतलब क्या होगा, ये होगा क्यू स्क्वायर, बोले तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस टॉइस pq cos थीटा, टॉइस pq Cos theta. व्हाट इज द r, r इज द रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, r इज द Resultant magnitude. और आज गार्ड बांध लो, आज गार्ड बांध लो, मैंने ये जो पढ़ाया r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस टॉइस pq cos थीटा, ये 101% आपको 12वीं में इसका यूज है, 101%। आप जब भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे या कुछ देंगे उसमें इसका यूज मिलेगा आपको, उसमें इसका यूज मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आप पास होने के लिए पढ़ाई कर रहे हो मतलब नहीं है, अगर आप पास होने के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो मतलब नहीं है। मैंने आज पढ़ाया आपको समझ गया, अरे वाह समझ गया, ये असली अरे सीधा सीधा है, पाइथागोरस लगाया, ये लगाया, वो लगाया, फटाफट रख दिया, खत्म कर, नहीं, उसमें घुसना पड़ेगा, उसमें घुसना पड़ेगा। अरे समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, यानी कि अगर दो वेक्टर दिया है और दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालना है तो सीधा सा बात है, उसका मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर p स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ वेक्टर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस ट्वाइस pq cos थीटा, ट्वाइस pq Cos theta. and this is the resultant magnitude, this is the Resultant magnitude. are you getting this one? Yes, sir. huh are you getting